तो गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल अच्छी तरह होंगे। तो गाइस आज आ चुका है हमारा एपिसोड 4 नारुतो शिप्यूडन का, जिसका हमें और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह इंतज़ार था। तो गाइस इसमें डेडरा और गारा की फाइट होने वाली है और 500 के 500 एपिसोड्स में आपको हिंदी में देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ये हिंदी डब एपिसोड है, मैंने ही डबिंग करी है, मतलब कि एक टाइप से एक्सप्लेनेशन है। तो वैसे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गारा और डेडरा जो है वो बहुत ही अच्छी तरह फाइट कर रहे होते हैं यहाँ पे, क्योंकि डेडरा जो है यहाँ पे सैंड विलेज की टेरिटोरी में यहाँ पे घुस आया है और वैसे सैंड विलेज के जो डिफेंस फोर्सेस हैं उसे बुरी तरह तहस-नहस कर दिया। तो वैसे गारा जो है वो खुद ही आ जाता है कासे का आगे, जो कि सैंड विलेज का, वो खुद ही डेडरा को रोकने के लिए आ जाता है ताकि वो और ज़्यादा डैमेज ना कर पाए यहाँ पे सैंड विलेज में, क्योंकि ये इसका काम ही यही था कि इसे काजे कागे को कैसे भी यहाँ से बाहर निकालना था और क्या कहते हैं उसके अंदर से जो है वो क्या कहते हैं 1 टेल्ड विशिंक जो भी है गारा के अंदर उसे एक्सट्रैक्ट करना। तो गाइज इसका ये क्या कहते हैं लेने आया था एक टाइप से गारा को, मतलब कि मार के ये उसकी वजह से 1 टेल्ड बीस्ट निकालेगा उसका। तो गाइज यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह फाइट चल रही होती है। गारा जो है वो बुरी तरह अपनी सैंड का इस्तेमाल कर रहा होता है गाइस, पूरी तरह ताकत लगा रहा होता है यहाँ पे गारा, क्योंकि डेडरा जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्दी अपोनेंट है। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा उसे ताकत लगानी पड़ रही है सैंड को, क्योंकि भेजने के लिए दूर, क्योंकि गाइस वो उड़ के वार कर रहा है, मतलब कि एयर में है। तो गाइस यहाँ पे डेडरा जो है वो क्या कहते हैं एक ओपनिंग ढूंढ रहा है पूरे यहाँ पे सैंड विलेज में कि कहाँ पे वो अपने क्ले मॉन्स्टर्स को बरसाए ताकि वो एक्सप्लोड हों, ताकि वो अपनी आर्ट का थोड़ा बहुत प्रदर्शन कर सके यहाँ पे सैंड विलेज में भी। जहाँ जहाँ वो जा रहा है उसके पीछे क्या कहते हैं सैंड जो है उसका पीछा नहीं छोड़ रही, क्योंकि गारा जैसा कि हम जानते हैं उसकी यही स्पेशलिटी है, क्योंकि उसकी गारा का भी पीछा जो है सैंड हमेशा रहती है, कि इसलिए गारा जो अपनी बैग पे हमेशा एक सैंड की पूरी एक बड़ी सी बकेट लेके चलता है, ताकि क्या कहते हैं सैंड जो है वो हमेशा उसके संग रहे और जब कभी भी उसे सैंड की ज़रूरत पड़े उसका इस्तेमाल कर सके। तो गाइस यहाँ पे गारा जो है वो पूरी तरह यहाँ पे सैंड से घेर रहा होता है डेडरा को, लेकिन असर इसलिए नहीं कर रहा था कि डेडरा जो है वो मिड एयर में है। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है सैंड को भी जाने में, क्योंकि बहुत दूर यहाँ पे क्या कहते हैं डेडरा जाता जा रहा है जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है। तो गाइस यहाँ पे हम देखते हैं कि डेडरा जो है वो एक और बार फिर से ओपनिंग देखने के लिए लग जाता है और गारा जो है अब क्या करता है वो अपनी सैंड को वापस ले लेता है। तभी गाइस वो क्या कहते हैं सारी सैंड जिस डायरेक्शन में गई होती है उन्हें क्या कहते हैं वापस लेके एक सिंगल डायरेक्शन में छोड़ता है ताकि वो दूर चली जाए डेडरा तक। और गाइस ये भी क्या कहते हैं असफल हो जाता है, मतलब कि काम नहीं करती है ट्रिक भी। वैसे उसके बाद हम देखते हैं गारा का बड़ा भैया यानी कॉनकरो जो है उसे जब पता चलता है कि गारा जो है अकेला लड़ रहा है, तो गाइस वो पूछता है क्या कहते हैं चीफ वगैरह से यहाँ पे सैंड विलेज के मिनिस्टर से कि उन्होंने उसे अकेला लड़ने के लिए आकर क्यों भेजा है। तो गाइस यहाँ पे हम देखते हैं कि गारा जो है वो अपनी बकेट से मतलब कि वो जो पीछे कर रहा है उससे बहुत ही ज़्यादा और भी बड़ी सैंड यहाँ पे रिलीज़ करता है। तो डेडरा कहता है कि वाह यही उम्मीद थी मुझे काजे कागे से कि इसे हराना आसान नहीं होगा। फिर इतना होने के बाद हम दोबारा से आ जाते हैं लीव विलेज के सीन पे। तो भाई लोगों लीव विलेज में जैसा कि हम जाते हैं ककाशी हताके और साकुरा और नारुतो का बैटलिंग टेस्ट चल रहा है। तो गाइस बैटलिंग टेस्ट यहाँ पे क्या कहते हैं ककाशी का चल नहीं रहा है, ककाशी तो ले रहा है, माफ़ करना, नारुतो साकुरा का बैटलिंग टेस्ट चल रहा है यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि ककाशी और नारुतो और साकुरा अभी भी इतनी देर हो चुकी है, पूरी रात बीतने वाली होती है, तब भी ये लोग अभी तक लड़ ही रहे हैं बेल्स के पीछे। ये बड़ी अजीब सी बात लगी क्योंकि बहुत लंबा बैटल चलता है। तभी गाइस ककाशी जो होता है वो कहता है कि अब जो है मुझे अपनी क्या कहते हैं मांगे की शारिनगन तो नहीं है अभी, इसके पास सिर्फ शारिनगन ही है, ककाशी पे इतनी अभी मास्टरी नहीं हो पाई है। तो गाइस यहाँ पे ककाशी कहता है मुझे शारिनगन का और अच्छी तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वैसे तभी आती है साकुरा, ये क्या कहते हैं ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि बहुत ऊपर से उछल के आ रही है, वो एकदम से क्या कहते हैं ककाशी पे मुक्का लेके वार करती है, क्योंकि साकुरा पे जैसा कि हम बताते हैं मॉन्स्टर स्ट्रेंथ है। वैसे मैं बता दूं तुम लोगों को कि साकुरा का इस पूरे नारुतो शिप्यूडन सीरीज में सबसे ज़्यादा वाहियात काम रहा है। ये कैरेक्टर बिल्कुल बकवास है, इसकी स्ट्रेंथ पे इतना मत जाना, बस फर्स्ट सेकंड थर्ड एपिसोड में ही ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं है 4th एपिसोड तक।
वैसे तभी क्या कहते हैं ककाशी कहता है उसे क्या कहते हैं फायर बॉल jutsu का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इसे 1000 jutsu कॉपी निंजा ऐसे ही नहीं कहते। तो गाइस वो फायर बॉल jutsu इस्तेमाल करता है उचियाओं की, जबकि ये उचिया है भी नहीं होगा। इस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वो jutsu होती है, और नारुतो और साकुरा जो होते हैं वो दोनों के दोनों jutsu को देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इतनी ज़्यादा पावर की फायर बॉल jutsu देखी नहीं होती। गाइस सास्के ने भी नहीं करी थी इतनी ज़्यादा पावर की। तो गाइस ये देखते रह जाते हैं, फिर उसका जैसे तैसे ही अपनी जान बचाकर क्या कहते हैं पेड़ के इधर उधर ऊपर उछल के फिर भाग रहे होते हैं। ये कहते हैं साकुरा पूछते हैं कि तुम्हारे पास कोई प्लान है। तो गाइस वो तो नारुतो वो तो वैसे ही मना कर देगा, उस पर कोई प्लान नहीं है, क्योंकि नारुतो पे इतना दिमाग नहीं है इतना अभी सोचने के लिए। तो गाइस यहाँ पे क्या कहते हैं जिराया जो है वो भी पेड़ पे ही बैठा होता है, तो वो कह रहा होता है कि हाँ अब इन दोनों को क्या कहते हैं और भी ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा, इन्हें ककाशी को हराना, क्योंकि ककाशी जैसा कि हम जानते हैं बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड निंजा है यहाँ पे। ककाशी हाताके ऑफ द लीफ गाइस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निंजा है। तभी हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे अपने सैंड विलेज के सीन पे। तो गाइस सैंड विलेज में अभी भी क्या कहते हैं गारा और डेडरा की फाइट चल रही है। इस फाइट का अभी भी कोई रिजल्ट नहीं आया कि कौन जीता है कौन आ रहा है। गाइस अभी भी गारा जो है वो एक सैंड का सर्कल बना के यहाँ पे डेडरा को घेर रहा है, लेकिन अभी भी गारा जो है वो घेरने में कामयाब नहीं हो पाया, जबकि वो काजे कागे। तो गाइस आप समझ सकते हैं अकात्सुकी के हर एक मेंबर में कितनी पावरफुल है। एक कागे को चैलेंज दे रहा है, एक अकेला बंदा एक कागे को चैलेंज दे रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। तो गाइस यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ही क्या कहते हैं डेडरा और उसमें फाइट हो रही होती है। उसके बाद फिर से हम लौट के आ जाते हैं लीव विलेज के सीन पे। तो गाइस लीव विलेज में हम देखते हैं कि नारुतो और साकुरा जो वो ककाशी के वीकनेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है कि इतने बड़े निंजा की कोई वीकनेस है। तो गाइस नारुतो जो है वो कहता है कि ककाशी सेंसे जो हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा एक बहुत बड़ी वीकनेस है, जो कि किसी को भी नहीं पता है सिवाय नारुतो के। तो गाइस यहाँ पे हम देख रहे थे ककाशी जो है वो सोच रहा होता है कि वो अपनी मेकआउट टैक्टिक्स का लास्ट पेज पढ़ ले, तभी उसे याद आती है कि ये पुराने दिन नहीं रहे हैं कि जब वो किताब पढ़ के सिर्फ क्या कहते हैं उनके संग बिल्कुल मतलब कि उनके संग फाइट करता रहे। अब ये दोनों के दोनों बहुत एक्सपीरियंस हो चुके हैं, ककाशी की तरह ही लगभग स्किल्ड हो चुके हैं। तो गाइस इसलिए क्या कहते हैं वो कहता है कि मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा अरे क्या हो रहा है यार स्किल्ड, ठीक है स्किल्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो गाइस फिर उसके बाद ककाशी जो है वो झांक के देखता है कि कहीं कोई है तो नहीं, मतलब कि उसे मेकआउट टैक्टिक्स का लास्ट पढ़ना था गाइस। बहुत ही ज़्यादा असली नोटबुक है वो, तो गाइस वो ज़रूरी होता है। तो गाइस फिर से दोबारा हम सैंड विलेज के सीन पे आ जाते हैं। सैंड विलेज में हम देखते हैं गारा जो है वो अभी तक सैंड से क्या कहते हैं उसका डेडरा का मुकाबला कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि डेडरा जो है वो अपने एक्सप्लोजन मॉन्स्टर्स को गारा की सैंड में फेंक देता है, और गाइस उसके बाद क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होता है, एकदम एक्सप्लोजन होता है बूम। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सब के सब कुछ कर तो रहे नहीं होते, सब के सब खड़े होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते वो लोग। तो गाइस फिर उसके बाद हम दोबारा से लीव विलेज के सीन पे आते हैं, और अब हम देखते हैं कि नारुतो जो किस प्लान का इस्तेमाल करेगा। तो नारुतो जो है वो ककाशी के कान में ये कहता है बोलते हुए कि क्या कहते हैं उसे मेकआउट टैक्टिक्स के नए वॉल्यूम के जो प्लॉट ट्विस्ट है लास्ट में उसके बारे में सब पता है, तो वो ककाशी को ये बताना चाहता है। और गाइस ककाशी जो है उसके लिए मेकआउट टैक्टिक्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे कि वो क्या कहते हैं अकेले में पढ़ता था, तो वो चाहता नहीं है वो इस आखिरी बार को सुने। तो गाइस ककाशी जो है वो कहता है कि नहीं मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। तो गाइस ये कहते हुए ककाशी जो है वो अपने कान बंद कर लेता है, लेकिन उसके पास शारिंगन है। तो गाइस शारिंगन की वजह से वो नारुतो के लिप्स भी रीड कर पा रहा होता है, इसलिए क्या कहते हैं वो कहता है कि मैं अब अपनी आंखें भी बंद कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे उसका लास्ट पन्ना सुनना ही नहीं है। फिर भी नारुतो जो है वो सुनाता जाता है, और ककाशी जो है वो अभी भी उसने शारिंगन बंद नहीं करी है, तो अभी भी वो उसके लिप्स को रीड कर सकता है। तो गाइस इधर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाती है क्या कहते हैं हमारे ककाशी सेंसे को। फिर उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, सो ही क्या कहते हैं नारुतो और साकुरा जो है उससे बेल छुड़ा लेते हैं। बेल रिंग टेस्ट हुए यहीं ओवर हो जाता है, क्योंकि बेल्स जो है वो नारुतो और साकुरा जीत लेते हैं एक चीप ट्रिक से ककाशी से। तो गाइस इधर हम सैंड विलेज के सीन पे वापस आते हैं, तो हम देखते हैं कि गारा जो है उसने अपनी वही क्या कहते हैं बड़ी सी आँख जो वो लगा लेता है। गाइस वो वाली जुत्सु थे नारुतो में इस्तेमाल करी थी, तो नारुतो का एक्सप्लेनेशन अभी बाद में आएगा, पहले नारुतो शिपुडेन पॉपुलर सीरीज है इसका मैं कर रहा हूँ। तो गाइस ये जुत्सु जो है गारा की बहुत ज़्यादा पावरफुल जुत्सु है, इसका वो इस्तेमाल कर रहा होता है। तो इस डेडरा डेडरा भी खड़ा होता है, वो कहता है कि क्या कहते हैं कोई बात नहीं मैं इसका भी सामना करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उस डेडरा जो है वो भी अकात्सुकी का एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मेंबर है, उसमें भी इतनी ताकत है कि उस जुत्सु को क्या कहते हैं बराबर की टक्कर दे सके। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो गाइस हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा अच्छी तरह। तो गाइस तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। और गाइस 500 के 500 एपिसोड्स हिंदी डब भी आएंगे। और गाइस अगर आपको बीच में अगर कोई और एनिमे की एक्सप्लेनेशन चाहिए आप बोल सकते हैं, स्टाइन्स गेट वगैरह, डीमन स्लेयर, किसकी चाहिए आपको हिंदी में, सबकी हिंदी में मिलेगी। और अगर ओरिजिनल एनिमे की लिंक चाहिए तो गाइस मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं डाल दिया करूँगा। अभी यूट्यूब की वजह से मैं क्या कहते हैं डाल नहीं रहा क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी में इतना अलाउड नहीं है। तो गाइस मैं डाल दिया करूँगा अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ भी स्टाइन्स गेट का, मतलब कि डीमन स्लेयर का, आपको कौन से भी एनिमे का चाहिए होगा। इस पहले से ही मेरे चैनल पे डेथ नोट वगैरह के तो पड़े ही हैं, क्या कहते हैं जितने भी फुल सीरीज़ मैंने डाल रखी है, डेथ नोट, डानमाची, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन, अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 2 भी इंग्लिश डब में पड़ा हुआ है। तो आप वॉच कर सकते हैं, गूगल फोटोज़ की वो लिंक है, आपको बस मेरे को सब्सक्राइब करना है, उसको आप सीधे डायरेक्ट हो जाएंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय। और गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से अपना फालतू का गाना यहाँ पे पी लेंगे। Shake the mind, speeding up the pace, turning up the heat, where I need to be for the first time, taking risks, I'm casting off without a lifeline. Break away, forget your sober case, stop dwelling on empty words, stop stalling in the doorway, and cancel the cruise control, switching in the manual. Don't you wanna feel right again? Don't you wanna feel whole? Don't you wanna feel